साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी। बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी। बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, दादूदास साहब, सदगुरु अचूलाराम साहब, सदगुरु बनानाथ साहब, सदगुरु विशनदास साहब, प्रागदास साहब, गिरधारीदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। वो ये है कि गुरु द्रोह किसे कहते हैं। क्या हम एक गुरु को त्याग के दूसरा गुरु करते हैं तो क्या ये गुरुद्रोह है? क्या हम छल कर रहे हैं अपने गुरु से? अगर नहीं तो क्यों नहीं? और दूसरा गुरु करना क्या गलत बात है? तो इस भेद को समझने के लिए आज की हमारी सत्संग है। सत्संग को पूरी सुनेंगे तब ही आपको बात समझ में आएगी कि कहने वाले का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। और सत्संग को अगर आपको समझ में आए, अगर आपको सत्संग अच्छी लगे तो आप सत्संग को शेयर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाए, सत्य का लाभ ले सकें। तो हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। देखिए, विचार करें। विषय ये था कि क्या गुरुद्रोह क्या है, और क्या एक गुरु को त्याग के हम दूसरा गुरु करते हैं तो क्या ये गलत मार्ग है? क्या ये गलत है? क्या ये अपने गुरु के साथ हम छल कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रथम सवाल ये उठता है कि आप गुरु को त्याग क्यों कर रहे हो और त्याग क्यों करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर एक गुरु के पास, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, आप प्राइमरी सेक्शन में स्कूल पढ़ते हो आप, ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे पांचवी कक्षा, चौथी और पांचवी। इसका जो गुरु होता है वो एक होता है, ठीक है। अब उस गुरु के पास सिर्फ और सिर्फ पांचवी कक्षा तक का ही ज्ञान है। अब 11वीं 12वीं और हमें जब बैचलर्स की डिग्री करनी होती है तो उन सभी का अपना अपना गुरु है। और अब आप ये सोचे कि मैं 5वीं क्लास का जो मेरा गुरु है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप कभी भी जो आप नॉलेज हासिल करना चाहते हो, जो आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, वो कभी भी आप उस तालीम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस ज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते अगर आप एक ही चीज पे रुक जाओगे। तो गुरु, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए गुरु से, क्योंकि हमें जिस कैटेगरी का ज्ञान चाहिए उस ज्ञान से हमें आगे बढ़ना है। देखिए, पहले विचार करें कि आपका गुरु किस चीज में आपको लेके चल रहा है। अगर वो आपको कृष्ण जी की पूजा करवा रहा है, ठीक है, तो वो तीनों गुणों में ही है। आप आज तक, अभी तक आप ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गुरु आपको अपने आप से जोड़ रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैंने उस सत्य को अनुभव किया है, आप मुझे ही बस पूजो, मैं ही सेवा के और पूज्य के लायक हूँ, आप मुझे ही सदगुरु कहो और आप मेरे शिष्य हो, तो उस गुरु को भी आपको त्याग करना होगा। क्यों करना होगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। प्रथम तो जो हमें देवताओं की पूजा करवाते हैं उनको भी छोड़ना है, क्योंकि अब मैंने आपको प्रथम ही बताया है कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञान है जो हमें अपने आप से जोड़े, जो हमें अपने आप का ज्ञान दे, वो ही हमारा सच्चा सदगुरु है। आप देखिए, विचार करें कि जो गुरु आपको अपना ज्ञान नहीं दे रहा है, आपको उस गुरु को आप त्याग करें। यानी कि जो आपको देवताओं में उलझा रहा है, जो आपको अपने आप में लगा रहा है, जो आपको धुनों में उलझा रहा है, जो आपको शब्दों में उलझा रहा है, तो ऐसे गुरु को आपको त्याग करना होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। कि जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है तब तक आप उस सच्चे गुरु की खोज करो। साहब ने 7 गुरु बताए हैं, ठीक है। अब उन 7 गुरु की अपनी अपनी स्टेजेस है। आप पहले गुरु को ही आप कहो बस वही मेरा परमात्मा है, वही मेरे लिए सब कुछ है, ये गलत बात है। आपको आगे बढ़ना है, आपको सत्य के लिए आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए आगे बढ़ना है, ना कि गुरुओं के पीछे लगना है। किसी भी गुरु के पीछे नहीं लगना है। मैं कहता हूं कि सच्चा गुरु है ही वो जो आपको सत्य का मार्ग दे,
आपको सत्य की विधि दे, और जब आपको सत्य अनुभव हो जाए तब वो आपको कहे कि आप मेरे पास क्या करें, जाओ। अगर आपको सत्य का प्रचार करना है तो आप सत्य का प्रचार करो, ठीक है, नहीं तो आप अपने में मगन रहो। मेरे पास अब क्या कर रहे हो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने में अब पूर्ण हो। अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा गुरु आपको मिल रहा है जो आपको ऐसा ज्ञान दे, तो आप उस गुरु की शरण में जाओ। अगर कोई गुरु आपको 52 अक्षरी शब्दों में उलझा रहा है, कोई आपको ओंग सोंग दे रहा है, कोई आपको सत्य कबीर दे रहा है, कोई ओसू का शब्द जपवा रहा है, ओ और सू करवा रहा है, कोई आपको ओम कलियम हरियम शरियम सोहम ये शब्दों का जाप करवा रहा है, कोई आपको ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ओंग ओंकार सोंग शक्ति या सतनाम इसका जाप करवाए, तो उसको भी त्याग करें। अगर कोई गुरु आपको आदि नाम अजर नाम अमर नाम पाताल सत्य सिंधु नाम नीर नाम यही नाम अंश को काम खोले कुंजी खोले कपाड़ पांजी पड़े मोल के घाट ब्रह्मभूत का बांधो गोला कह कबीर प्रमाण 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। अगर कोई इस नामों में उलझा रहा है तो आप ऐसे गुरु का त्याग करें, क्योंकि वो गुरु आपको भ्रम में डाल रहा है। वो आपको इससे जो भी नाम है उसका विधि नहीं बता रहे हैं, वो आपको इस नामों का भेद नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो भी नाम होता है वो किसी ना किसी वस्तु का होता है, ठीक है। अब पानी एक नाम है, पानी नाम का एक किस चीज का नाम है, एक वस्तु है उसका नाम है। वायु नाम है किस चीज का, एक वस्तु है उसका नाम है। जल, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी, ये अनेकों जो नाम ले रहे हैं, जैसे अब सोहंग बोल रहे हो तो सोहंग जो शब्द है उसका भी अर्थ है, भाई सोहंग किसका नाम है, ओहंग किसका नाम है, इसका अर्थ है। तो इसी प्रकार अगर ऐसा गुरु आपको मिल रहा है जो आपको सारा कुछ भेद दे रहा है, तो आप उसकी शरण में जाएं और उससे सत्य की विधि ले, जो आपको अपना ज्ञान दे, जो आपको अपना निज स्वरूप का अनुभव करवाए, क्योंकि ज्ञान वही है जो आपका अपना है। आपको छोड़ के जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा झूठ है, क्योंकि ज्ञान सोई जो आत्म चीन है, और ज्ञान कुछ नहीं। 4 दिशा का छोड़ आसरा मगन रहे मनमाई। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है, और आप आत्मा हो, न कि मन माया 3 गुण 25 प्रकृति। आप कुछ भी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ आत्मा हो। आपको सिर्फ ये जानना है कि मैं सुरत हूँ, मैं उस शब्द से बिछड़ गई हूँ, मुझे फिर से उस शब्द में अपनी सुरत को लगाना है, मुझे उस निज शब्द को प्राप्त करना है, मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है, और मैं आत्मा हूँ। जो ऐसा गुरु आपको ज्ञान दे रहा है वही सच्चा सदगुरु है, वही सच्चा संत है। मैंने पिछली सत्संगों में बोला है कि भाई संत सिर्फ वो है जो सत्य में रमण कर रहा है, जो सत्य में आनंदित है, उसी को संत कह सकते हैं। जो खुद तो सत्य को प्राप्त कर गया है और हमें भी उस सत्य को अनुभव करने की विधि देता है, तो हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। अगर ऐसे गुरु की खोज करने में अगर आप अपने गुरु को छोड़ रहे हो, तो ये आप उससे कपट छल नहीं कर रहे हो, ये गुरुद्रोह नहीं है, आप अपने मोक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो आपको उस सत्य को अनुभव करना है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, आप अपने गुरु को बड़ा करके बैठे हो या सतगुरु कबीर साहब बड़ा है, क्योंकि आप अपने आप को कहलवाते तो कबीर पंथी हो। हाँ, अगर किसी भी पंथ से हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर कबीर पंथी ही होते हैं। देखिए, कबीर पंथी का अर्थ है जो कबीर के मार्ग पे चले। अब आप कबीर साहब की वाणी को, साहब को झूठा कर देते हो। आप बोलते हो कि नहीं साहब, ये जो बात है ये ऐसे नहीं है, ये गलत बात है। यानी आप साहब को झूठा करे अपने गुरु को बढ़ा देने के लिए, अपने गुरु को बड़ा करने के लिए। तो मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि आप भी मनमुखी हो, आप साहब को झूठा कर रहे हो, क्योंकि आप साहब की वाणियों पे विचार नहीं कर रहे हो। साहब जो बात समझा रहा है आप उसको समझ नहीं रहे हो, और जो सत्य का ज्ञान दे रहा है आप उसको भी बोल रहे हो कि ये गलत बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरी बात समझ रहा है, मैं उसके लिए ये सत्संग कर रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर उस सत्य का अनुभव करना है तो ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करें। अगर आप किसी भी अधूरे गुरुओं के पीछे, किसी के अधूरे गुरुओं की सेवा में लगे हो, तो आपको आगे बढ़ना होगा। प्रथम तो आप उस गुरु से पूछें कि गुरुजी आप हमें इस चीज का ज्ञान दें, हम कैसे अपने आप को जानें। क्योंकि साहब ने कहा, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जावे अंदर घट। भाई कहाँ से आया हूं मैं, अपने गुरु से पूछो, गुरुजी मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। प्रथम सवाल करो, मैं कौन हूं।
फिर पूछें कि गुरुजी मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मैं हूँ कौन, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ना कबीर साहब से मतलब। हाँ, कैसे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साहब ने भी कहा है, साहब ने कहा कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, क्योंकि लोग ज्यादातर बस एक ही अपने गुरु को ही बढ़ावा देने के लिए बस बोलते हैं बस मेरा गुरु बड़ा है। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपको किसी के पीछे नहीं लगना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य के पीछे लगना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे लगना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान हासिल करना है। तो मुझे जाना कहाँ है, ये आपको तब ही पता चलेगा सतगुरु मिले तो भेद बतावे। आपको सच्चा मुर्शिद, सच्चा सतगुरु जिसने उस सत्य को अनुभव किया है, जिसने उस सत्य को जाना है, वही आपको भी उस सत्य का अनुभव करवा सकता है। क्योंकि जब तक मैं खुद ही वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता तो आपको मैं कैसे अनुभव करवा सकता हूं? विचार करें ना, अगर मैं खुद ही उस सत्य के बारे में नहीं जानता हूं तो मैं आपको कैसे उस सत्य के बारे में समझा सकता हूं या बता सकता हूं? तो प्रथम बड़े बड़े गुरुओं के चरणों में ना जाएं, अपने विवेक की आंख को खोलें, क्योंकि साहब ने कहा फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिनके संग 10-20 है ना ताको नाम महंत। आप बस समझ रहे हो कि बस लाखों करोड़ों शिष्य इनके हो रहे हैं, ये बस पूर्ण गुरु है, पूर्ण सदगुरु, ऐसा नहीं है। सतगुरु के साथ भीड़ें नहीं होती, सदगुरु हमेशा अकेला होता है, उसको भीड़ की जरूरत ही नहीं होती, वो हमेशा अकेला उस सत्य का प्रचार करता है। हाँ, अगर कोई उससे मार्ग लेके उस सत्य को अनुभव कर लेता है तो वो भी उनको अपनी भीड़ में नहीं लगा लेता, ये नहीं कहता कि तुम मेरे साथ चलो, वो बोलता है तुम भी अब प्रचार करो, क्योंकि तुम भी अब उस सत्य को अनुभव कर चुके हो, अब उस सतगुरु को चीन चुके हो, तुम भी उस सतगुरु की प्रचार करो, अब तुम भी मेरे समान हो। आपका गुरु कभी आपको आपके समान समझता है? आप विचार करें, अगर जो गुरु आपको अपने समान नहीं समझ रहा है तो वो उस गुरु को आप त्यागें और ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको अपना ज्ञान दे और आपको उस निज शब्द, उस निज नाम, उस सार नाम, उस सत्य नाम को अनुभव करवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।